हिंद महासागर में इंडियन नेवी का डंका बज रहा है। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुई शिप एमवी रूएन को 40 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने बचा लिया है। नेवी ने बताया कि उनके एक्शन के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया। वहीं 17 क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी ने सुरक्षित बचा लिया है। बता दें कि हाईजैक हुई शिप का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन, P-8-1 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को कहा था। मरीन कमांडोज को आदेश दिए गए थे, अगर ये लुटेरे सरेंडर नहीं करते तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नौसेना ने ये ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया था। इंडियन नेवी का 15 मार्च शुक्रवार को ही इस जहाज से संपर्क हुआ था। इस दौरान सोमालियाई के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग की थी। भारतीय नौसेना ने घटना का एक वीडियो शेयर किया था। नौसेना ने बताया था कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज एमवी रूएन को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। 15 मार्च को हमारा एक चॉपर जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुंचा। इसके फौरन बाद समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर फायरिंग शुरू कर दी। नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने की जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि हिंद महासागर में सोमालियाई डाकू का आतंक है। अक्सर सोमालियाई डाकू इनके रडार से गुजरने वाली जहाज़ों को हाईजैक कर लेते हैं, जहाज़ में मौजूद लोगों को बंधक बना लेते हैं। हाल ही में कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि लुटेरे एमवी रूएन जहाज का इस्तेमाल अपने बेस की तरह करने लगे थे। 14 मार्च को समुद्री लुटेरों ने इससे एक बांग्लादेशी झंडे वाले जहाज मर्चेंट वेसल अब्दुल्ला पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 15 से 20 हथियारबंद लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया था। ये मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जा रहा था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे रेस्क्यू कर लिया था। इस पर बांग्लादेश के 23 क्रू मेंबर्स सवार थे। हाईजैक की सूचना मिलते ही भारतीय नेवी ने क्रू मेंबर्स से संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद कोई जवाब न मिलने पर नौसेना ने अपने पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को जहाज की निगरानी के लिए भेजा था। जहाज पर करीब 55,000 टन कोयला मौजूद था। मालूम हो कि सोमालियाई डाकुओं ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के मछली पकड़ने वाले जहाज को हाईजैक कर लिया था। इस जहाज में 19 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। इन नागरिकों को डाकुओं ने बंधक बनाया था, जिसके बाद इंडियन नेवी मौके पर पहुंची और उन सभी 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। सुरक्षित बचाए जाने के बाद जहाज में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बचाए गए पाकिस्तानी समूह ने इंडियन नेवी को थैंक यू भी कहा था और अब 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुई शिप एमवी रूएन को 40 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने बचा लिया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।